अचानक से सुरेश को खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो सुरेश की दादी थी उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम किसी तांत्रिक को दिखाएं या जो दोस्ती नहीं एक श्राप हो, जिसके पास तांत्रिकों की फौज हुआ करती थी जो कि बहुत बड़ा तंत्र साधक था। ये स्टोरी को जो भी सुनता है उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अगर मैं वहां होता तो क्या होता। आइए नमस्कार, आज बात करते हैं हम लोग एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी घटना के बारे में जो कि दिल दहला देती है। जब भी उसका जिक्र होता है, जब भी हम सोचते हैं उसके बारे में। अगर आपको बताऊं कि एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि एक परिवार के साथ ऐसी घटना हुई, एक परिवार पूरा सहम गया, दहल गया। परिवार ही नहीं, ये स्टोरी को जो भी सुनता है उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि अगर मैं वहां होता तो क्या होता। आइए बात करते हैं हम लोग मिश्रा फैमिली के बारे में। हम गाँव का नाम करेक्ट नहीं लेंगे। मिश्रा फैमिली एक भावनगर में रहती थी। भावनगर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही डेवलप है। हम बात करेंगे इस परिवार के सबसे बड़े लड़के के बारे में जिसका नाम सुरेश था। इसका दोस्त था जिसका नाम विमेश था। सुरेश और विमेश दोनों लोग क्लास 10th में एक साथ पढ़ाई करते थे। यहाँ पढ़ाई की ही बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ ये लोग कोचिंग करते थे। अपने साथ साथ रहना, साथ साथ घूमना, एकदम क्लोज बॉन्ड था इन लोगों का। ये विमेश नाम का लड़का सुरेश को, यानी कि इस फैमिली के सबसे बड़े लड़के को बीमार कर रहा है, बिगाड़ रहा है। पर आप सोच सकते हैं कि क्या किसी दोस्ती की वजह से कोई बीमार पड़ने लग सकता है, या फिर परिवार की स्थिति खराब होने लग सकती है, या ये दोस्ती नहीं एक श्राप हो। आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसी दोस्ती के बारे में जो कि एक श्राप साबित होती है आने वाले समय में। ये घटना करीब आज से 2026 से 40 साल पहले की है। 40 साल पहले की ये घटना मुझे एक फॉलोअर ने बताई है जीमेल के माध्यम से, और आज मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूँ, आप तक ये शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो यार सपोर्ट जरूर करना और कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर करना। आज बात करते हैं सुरेश के बारे में और विमेश के बारे में, जो कि भावनगर नाम के गाँव से आता था। भावनगर का ये गाँव हर जगह प्रसिद्ध था। भावनगर को सभी लोग जानते थे। सुरेश की जो फैमिली थी बहुत ही समृद्ध नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, लेकिन विमेश की जो फैमिली थी बहुत समृद्ध थी, बहुत पैसा था इन लोगों के पास। और भावनगर में ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इनकी फैमिली को नहीं जानता हो। सुरेश विमेश साथ साथ पढ़ते थे, क्लास 10th में पढ़ते थे, और इस साल उनका 11 था जब ये चीज़ें शुरू होती हैं। ये चीज़ें शुरू कैसे होती हैं बताता हूँ। पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। विमेश सुरेश एक साथ पार्क में जाते आते रहते हैं, क्लास करते हैं, कोचिंग करते हैं, सब कुछ एक साथ जाना आना होता है। लेकिन विमेश कभी भी सुरेश के घर नहीं जाता। कारण क्या था ये हम आगे जानेंगे। विमेश की फैमिली बहुत ही रिच फैमिली हुआ करती थी, लेकिन उसके नेबर्स का ये कहना था विमेश की फैमिली कुछ जादू या फिर टोना करती है, जिससे वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, हमेशा रुपया पैसा शोहरत में बने रहते हैं, हमेशा धनवान रहते हैं। लेकिन इस बात से ना तो मिश्रा फैमिली को फर्क पड़ता था, ना ही सुरेश को फर्क पड़ता था। तो ये चीजें क्या हुई जिसकी वजह से पूरा घर परेशान होने लगा मिश्रा का। आपको बताऊं कि विमेश नाम का ये लड़का बिल्कुल सही लड़का था। क्लास 10th में यार किसको क्या ही बुद्धि होगी, कोई क्या ही समझता होगा, लेकिन विमेश की मम्मी, विमेश के पापा और हाँ उसके अंकल, ये तीनों लोग अपने घर से ऐसी चीजें करते थे, ऐसी एक्टिविटी करते थे, ऐसा जादू करते थे, ऐसा टोना करते थे कि दूसरों की धन को, दूसरों की संपत्ति को खुद तक ले आना, खुद की पॉजिटिविटी को कायम रखना और खुद की नेगेटिविटी को दूसरों के घर भेज देना। यही होता है कुछ टोना में। ये कुछ ऐसे रिचुअल्स करते थे जो कि इनका गांव मोहल्ला सब जानता था, लेकिन सुरेश की फैमिली को ये बिल्कुल नहीं पता था। एक बार की बात है, क्लास 10th में जब लंच हुआ तो विमेश सुरेश साथ में लंच कर रहे थे। साथ में लंच करते समय विमेश ने लंच को शेयर किया सुरेश के साथ, जो कि आमतौर पे सब बच्चे करते हैं। यार मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा और सभी करते हैं। लेकिन विमेश के पास कुछ ऐसी चीज थी, सुरेश का घर ही नहीं, सुरेश की भी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। उसकी माँ ने उसमें ऐसा कुछ मिलाया था जिससे उसके घर की नेगेटिविटी वहां से आकर के सुरेश के घर चली जाएगी। इसका अंदाजा बिल्कुल किसी ने नहीं किया था। उसके घर को बिल्कुल नहीं पता था कि क्लास 10th में पढ़ रहा ये लड़का घर पे इतनी बड़ी मुसीबत लेके आएगा। जब दोनों ने साथ में लंच किया, चीजें यहाँ से बिगड़ना शुरू हुई। अचानक से मिश्रा परिवार जो हमेशा खुश रहा करता था कि सुरेश के पापा की तबीयत खराब होने लगी। सोचिए आर्मी से रिटायर ये आदमी जो कि एकदम फिट हुआ करता था, सुबह उठकर रनिंग किया करता था, वो बीमार पड़ गया। उसकी माँ एक टीचर थी, प्राइमरी स्कूल की ये टीचर। ये स्थिति आ गई कि उनकी दिमाग की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। आप सोच लीजिए कि घर किस स्थिति में हो रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस सब का कारण एक लंच हो सकता है, एक दोस्ती हो सकती है। विमेश की ये दोस्ती
क्या करा सकती थी, मिश्रा जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मिश्रा परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुरेश की विमेश से दोस्ती क्या करवा सकती है। हालांकि सुरेश को विमेश से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी और विमेश को सुरेश से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये टूटका ये टोना जिसकी वजह से पूरे घर परिवार की स्थिति रोड पे आने वाली हो गई। चीजें यहाँ तक खराब हो गई कि खून की उल्टियां होने लगी सुरेश को। जब ये बात विमेश को पता चली तो विमेश जाकर के अपने घर में जब बताता है तो उसके घर वाले दुखी नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, और उनके शब्द कुछ ऐसे ही थे जैसा कि मुझे मेरे फॉलोअर ने बताया है कि बहुत अच्छा हुआ बेटा, घर की मुसीबत टल गई। आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का वहां पे जादू हो रहा होगा कि उन लोगों ने कहा कि अपने घर की मुसीबत टल गई बेटा, यानी कि उनके घर पे आने वाली मुसीबत अब सुरेश के घर पे थी। सुरेश के घर की स्थिति ऐसी हो गई थी, उसके पीछे कारण सिर्फ विमेश की फैमिली थी, विमेश के घर वाले थे, और वो टोटका था। शायद सब लोग जानते होंगे सुदूर नाम के एक तांत्रिक को, जो कि आज के 40 साल पहले अगर आप अपने पापा मम्मी से पूछेंगे, सुदूर नाम का ये तांत्रिक ऐसा था जिसके पास तांत्रिकों की फौज हुआ करती थी, जो कि बहुत बड़ा तंत्र साधक था। उससे ही इन लोगों ने दीक्षा ली थी। दीक्षा वो होती है जैसे आपने किसी के अंडर में पढ़ाई की हो, जैसे कि पीएचडी जैसा कोर्स, उसी कहते हैं, समझ लीजिए दीक्षा। इन लोगों ने वहीं से दीक्षा ली थी, वहां से इन लोगों ने ये चीज सीखा था कि दीक्षा कुछ ऐसी थी जिसमें आप इस दीक्षा से, इस विधि से अपने घर की मुसीबत को दूसरों के घर तक भेज सकते हैं। दूसरों के घर पे मुसीबत को पहुंचाना एक बहुत ही गलत काम था, लेकिन खुद को समृद्ध रखने के लिए, खुद को धनवान रखने के लिए, खुद को पावरफुल रखने के लिए और समृद्धि में, सुर्खियों में रहने के लिए इस परिवार को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। सुरेश के घर को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने दोस्ती का सहारा लिया। उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ आपको। अचानक से सुरेश को खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो 70 दिन तक भर्ती रहता है, 70 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। चीजें यहीं पे नहीं रुकती हैं। सुरेश का बॉडी वेट लगातार गिर रहा था, लगातार कम हो रहा था। उसके सर पे बाल तक नहीं बचे थे। क्लास 10 का ये लड़का जिसकी स्थिति अचानक से ऐसी हो गई हो, सोचिए कि उसके घर वालों का क्या हाल होगा। उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले, आसपास के लोग और भी दोस्त सब परेशान थे। विमेश स्कूल नहीं आ रहा था, सुरेश स्कूल जा नहीं पा रहा था, चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी, सारे दोस्त परेशान थे। जो सुरेश की दादी थी उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम किसी तांत्रिक को दिखाएं। तो जो आर्मी से रिटायर थे उन्होंने इसको साफ साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि बिल्कुल हम किसी तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे, हमें कोई बाबा पे विश्वास नहीं है। लेकिन इन्होंने यही गलती की। ये उस दिन अगर चाहते तो सुरेश शायद उस दिन से हमारे बीच होता, यानी कि सुरेश हॉस्पिटलाइज होने के बाद मर जाता है। सुरेश और विमेश की दोस्ती यहीं पे खत्म होती है क्योंकि सुरेश मारा गया। पर चीजें यही नहीं रुकी, ये तो पहला केस था। दूसरा केस क्या होता है, उसके पापा की अचानक से डेथ हो जाती है एक ट्रेन एक्सीडेंट में। आप सोचिए कि किसी घर की बला किसी के घर चली जाए, उसके बाद स्थिति ऐसी हो जाए कि जिससे दोस्ती हुई हो, जिसकी वजह से वो क्रिया सफल हुई हो, जिसकी वजह से वो क्रिया सफल हुई हो, पहले वही मारा जाता है। ये सब चीजें आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जिसके हाथ से आप कुछ खा लेते हैं वो तो बिल्कुल बच जाता है, लेकिन जो खाता है वो पहले ही मारा जाता है। यहाँ पे भी वही हुआ, सुरेश मारा गया। उसके बाद उसके घर में उसकी मम्मी ने रिजाइन कर दिया नौकरी से। उसके पापा अचानक से ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए, जिनकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसकी दादी जो कि 70 के आसपास थी, उन्होंने सजेशन दिया था कि तांत्रिक को दिखाओ। उसके बाद जाके ये तांत्रिक को दिखाते हैं, तब जाके यहाँ पे चीजें साफ होती हैं। तांत्रिक एक चीजों को साफ रखता है परिवार के सामने, साफ बताता है कि विमेश नाम का एक लड़का, ये दोस्ती, उस टिफिन में आकर के क्रिया करना, टिफिन में चीजों को भेजना, उसके बाद खाने के बाद चीजें ऐसी हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। उसने सब कुछ बताया, उसने सब कुछ सिखाया परिवार को कि आप बच कैसे सकते हैं इससे, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। आप सोचिए कि इस क्रिया की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया और उसके पापा भी खत्म हो गए, पूरा परिवार बिखर गया इस टोने की वजह से, इस टोटके की वजह से, ऐसी क्रिया की वजह से। हम लोग सोच नहीं सकते उस परिवार का दर्द क्या होगा, हम लोग समझ नहीं सकते उस परिवार का दर्द क्या होगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक ऐसी वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे किसी एक नए टॉपिक के बारे में, किसी एक नई चीज़ के बारे में, जहाँ पे हम लोग कुछ खोज के लाएंगे या फिर आप हम तक पहुँचाएंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसमें आपको दिख रहा हो कि हाँ यहाँ पे हकीकत है, या फिर आप उसको लेके श्योर हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं जीमेल दिखा रहा हूँ, उस पर आप मेंशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आपको एक ऐसी वीडियो में जिसमें बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसी चीज़ के बारे में
जो कि आपको कोई और चैनल पे नहीं मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।